वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट नंबर 6, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे जो कम्युनिकेशन होता है उसका नेचर क्या होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में जो फोनेटिक सिंबल्स आते हैं, ठीक है, उन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर लैंग्वेजेस आती हैं, राइट, लेटर्स आते हैं, वॉल्स आते हैं, कंसोनेंट आते हैं। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया है। आप लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा? क्यों भाई? वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। अगर आपने नहीं देखे कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको सभी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सबका आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, रिकवर कीजिए और फिर फटाफट वापस आके नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो कम्युनिकेशन से जब हम पढ़ते हैं क्या कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हाँ, हम कम्युनिकेशन जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन मीन्स आर संचार, यानी कि हमारी बातचीत हो रही है, राइट। तो कम्युनिकेशन हमारा ओरली भी हो सकता है, जैसे कि आपका और मेरा हो रहा है ना, और रिटन भी हो सकता है, जैसे कि हम किसी को लेटर लिख कर देते हो ना, हाँ, तो ये वही है। या फिर रिटर्न में हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आजकल हमारी युवा यानी कि यूथ पीढ़ी इंक्लूडिंग मी आल्सो, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, चैट करते हैं, राइट, चैटिंग करते हैं, हर कोई करता है चैटिंग। तो वो किस में आएगा? रिटन कम्युनिकेशन में आएगा, ओरली नहीं आएगा। कॉल पे बात करना ओरली आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन में 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं खुद से बात तो नहीं कर सकती, कर सकती हूँ भाई, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? खुद से बात तो करना चाहिए, पर वो कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही इंसान एक अपने आप से बोलता रहे तो कम्युनिकेशन में 2 पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है। तभी हम बोलेंगे हाँ कम्युनिकेट हो रहा है, जैसे कि मैं और आप यानी कि मेरी फैमिली, ठीक है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये क्या है, हमारा ओरली कम्युनिकेशन है, राइट। तो ये क्या है, ओरली कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, 2 लोगों की जरूरत होती है, ना कि एक की। हाँ, खुद से बात कर सकते हैं और खुद से बात करना जरूरी होता है, खुद को टाइम देना जरूरी होता है, पर वो कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 पर्सन है, एक होता है सेंडर जिसने बोला है या फिर जिसने सेंड किया है मैसेज, एक होता है रिसीवर जिसने सुना है या फिर जिसने रीड किया है, क्योंकि दोनों टाइप के होते हैं हमारे पास, तो है ना, ओरली भी रिटन भी होता है। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर को बोलते हैं कम्युनिकेटर, ठीक है, और रिसीवर को बोलते हैं कम्युनिकेटी। Communicator and communicative both are the included in communications. Okay, both are the included in communications. In both communication, oral and written. Got it now? Let's go. तो कम्युनिकेटर कौन होता है? जिसने बोला है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? कम्युनिकेटर हूँ। और जो सुन रहा है, जैसे कि आप लोग, मेरी फैमिली, वो कौन है? रिसीवर यानी कि कम्युनिकेटर, ठीक है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एटलीस्ट 2 पर्सन क्या है, इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? क्यों जरूरी है भाई? अरे मैम कैसी बातें कर रही हो, क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। 10-10 घंटे तो हम चैटिंग करने में गुजार देते हैं, बिल्कुल, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो पब्लिक रिलेशन के लिए, पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं? जब हम अपनी आसपास की सोसाइटी में अपनी सोसाइटी के लोगों से रिलेशन क्रिएट करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं, राइट। बाय कम्युनिकेशन ही हम रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। अब चुप रहोगे, सामने वाला बंदा भी चुप है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उससे रिलेशन आपके बन जाएंगे, फ्रेंड के या पड़ोसी के ही कुछ भी, पर नहीं बोल पाओगे तो फिर आपस में जान भी नहीं पाओगे, है ना। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने में, पब्लिक रिलेशन में इंपॉर्टेंस है ना। लड़कियों में बहुत अच्छी स्किल होती है, वे जहाँ खड़ी होंगी 10-12 तो फ्रेंड बनी जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करते करते करते। कहाँ जा रहे हो? बस में भी, मेट्रो में भी, हर जगह। लड़कियों में तो खैर बहुत अच्छी स्किल है ये, वैसे लड़कों में भी होनी चाहिए पब्लिक रिलेशन की, काम आती है बहुत, ठीक है। अच्छा, पब्लिक रिलेशन के ऊपर एक और होता है कि कम्युनिकेशन स्किल को, क्योंकि पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इसको किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाए अपने अंदर, राइट। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन तो होगी भाई,
है ना। जाहिर सी बात है भाई, प्रेजेंटेशन दे रहे हो चुप चुप करके तुम नहीं दोगे ना, तो बस प्रेजेंटेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, किसी से बात करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन के संचार ही तो है, तो पब्लिक रिलेशन भी में बोलना जरूरी है भाई, बात करोगे तभी तो पब्लिक रिलेशन क्रिएट होगा, प्रेजेंटेशन दोगे तभी तो पब्लिक रिलेशन जो होगा आपका क्रिएट होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन से भी क्या हो रहा है, पब्लिक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या है, कम्युनिकेशन जरूरी है। बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है और बिजनेस करने चल रहे हैं, तो गूंगे बन के बिजनेस नहीं कर सकते हैं, राइट। सजेशन दे रहे हैं आप किसी को, उसके लिए भी क्या है, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। एक और चीज क्या, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ, राइट। मोटिवेशन के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन एक ऐसा पार्ट है हमारी जिंदगी का जिसमें हम खुद को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। अभी जब मैंने बात की थी कि मैं खुद से थोड़ी बात कर सकते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कभी थक रहे होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा थक रहे होते हैं, कभी जिंदगी से, कभी सिलेबस से, कभी एग्जाम से, तो हम खुद को कैसे तैयार करते हैं, नहीं नहीं अभी और करना है, अभी और पढ़ना है, अभी तो हमें और आगे जाना है, इतनी जल्दी थक जाओगे, नहीं नहीं, अभी तो करियर बनाना है, अभी तो फ्यूचर बनाना है, अभी तो माँ बाप का नाम रोशन करना है ना। तो ये मोटिवेशन जो होते हैं हमसे काम करते हैं, कैसे करते हैं, चुप रह के थोड़ी, हम कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, राइट। जैसे कि अब आप सुन रहे हो मेरे को, है ना, तो इससे आप कम्युनिकेशन हो रहे हैं हमारे बीच में, तो इससे आप मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के लिए भी क्या है, कम्युनिकेशन जरूरी है, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक मोटिवेशन कैसे काम आएगी, है ना। तो यही चीजें हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन भी ऐसी ही चीजें विदाउट कम्युनिकेशन के तो पूरी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, वी नो दैट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेशन में, प्रेजेंटेशन में, बिजनेस में, सजेशन में, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो गूंगे बन के नहीं करोगे, राइट। या तो ओरली बोलोगे किसी को, या रिटर्न करके मतलब लिख कर बोलोगे, या मोटिवेशन में भी आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, देन उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन भाई, मान लिया है इम्पोर्टेंट, अब ऑब्जेक्ट क्या है मैम, कैसे कम्युनिकेट करें, अरे भाई मुंह से बोल के करो, और कैसे करोगे, नहीं और अदर वे में कैसे करें, ऐसे तो कर ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि अब आप मूवीज देखते हो, उसमें भी कम्युनिकेशन हो रहा है, एक जना सुन रहा है और एक जना बोल रहा है, सिर्फ बातचीत ही नहीं, यदि आप सुन भी रहे हो, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, है ना, बाय यूट्यूब सुन रहे हो, तो क्या है, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। यूट्यूब एंड मोबाइल फोन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। रेडियो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। मास मीडिया क्या है, मास मीडिया भी क्या है, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर क्या है, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज तो भूल ही गई, हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो कम्युनिकेशन का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है आपका फोन, एक ऐसा यंत्र जिसे हाथ में ले लो तो क्या होता है, कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन होती है, कभी चैटिंग, कभी कॉलिंग, कभी चैटिंग, कभी कॉलिंग। इससे कॉलिंग तो खैर मम्मा वगैरह ज्यादा करती हैं, और ऐसे ही करते हैं कि 5 मिनट मतलब 5 घंटे या फिर 1 1.5 घंटे वो लगी रहती है और बोलते 5 मिनट लगेंगे, अभी तो हुआ है ना। तो उनकी कम्युनिकेशन किससे हो रही है, फोन से तो हो रही है, हमारी चैटिंग किससे हो रही है, फोन से तो हो रही है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हम क्या करें, फोन से क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ आज तुमने बहुत बड़ी बात जानी है नहीं वैसे किसी किसी को पता होगा, नो डाउट, ठीक है। जिसको पता है, जिसको नहीं भी पता है, तो इसके बाद हम दोबारा से यही चीज, मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज्यादातर हमारे से पूछे जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन तो वी नो अबाउट इट कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन, इट मींस इंक्लूड द टू पर्संस एंड द टू पर्संस आर सेंडर्स एंड रिसीवर्स, ठीक है। तो टू पर्संस आर सेंडर एंड रिसीवर्स, एंड सेंडर्स आर कम्युनिकेटर एंड रिसीवर्स आर कम्युनिकेटिंग, the communicators are listener and reader, okay, so senders who speak anything, who send anything, ठीक है, anybody, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ओरल और रिटन वे में होता है, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे से आया, जैसा भी आया आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कैसा आया भाई, ठीक है। नहीं तो आप वापस जाइए, पीछे स्किप करिए, पीछे लेके जाइए वीडियो को, देन दोबारा से इसको
सुनिए पर अच्छे से करिए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है, जो भी जैसे मैंने लेक्चर में बताया है उसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि आप लिख लेना, इसके नोट्स बना लेना, बाकी मेहनत करिए अपना आराम से, और आराम से तो नहीं एग्जाम पास आने वाले हैं। मेहनत करिए, लगे रहिए और डटे रहिए। डटना जरूरी है, अगर हम नहीं डटे तो क्या होगा, फिर लटक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मैं बना दूंगी। आप बस कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि भाई ये वाला टॉपिक पे मैम वीडियो बना दीजिए। ठीक है, किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना है, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज हियर विद यू। ओके, नो डाउट। तो अगर कोई डाउट है, व्हाटएवर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसको अच्छे से लिखिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, यही दुआएं हैं आपके लिए। चलिए, जय हिंद, थैंक यू सो मच।